Hello friends, I am Deepthi and you are watching Study Hub Center. Today I am going to explain a poem. Title of the poem is Dancing in My Head. This poem is composed by Matilda M. So children, let's start. डांसिंग इन माई हेड। डांसिंग इन माई हेड का मतलब पहले आप समझ लीजिए कि क्या है इस पोएम का टाइटल, इससे क्या मतलब है। उसमें एक बच्चा है जिसके माइंड में कई कई चीज़ें चल रही हैं, कई तरह की चीज़ें चल रही हैं। मतलब क्लास में सभी बच्चों को स्टोरी लिखने को बोला गया, तो उस बच्चे के दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो उसी का मतलब है डांसिंग इन माई हेड। मतलब दिमाग में हमारे डांस करते हुए क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, हमारा दिमाग क्या क्या सोच रहा है, तो उसके बारे में ये स्टोरी है। तो चलिए फर्स्ट स्टैंजा शुरू करते हैं। I was asked to write a story and was really quite afraid that my teacher would not like it, that I would not make the grade। तो ये स्टोरी में बोला गया कि मतलब क्लास के सारे बच्चों को स्टोरी लिखने को बोला गया कि सबको आप स्टोरी लिखनी है। तो एक बच्चा था जो जिसके बारे में ये स्टोरी है, जिसके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आई वॉज आस्क्ड टू राइट ए स्टोरी एंड वॉज रियली क्वाइट अफ्रेड। वो जो बच्चा था वो आई वॉज आस्क्ड टू राइट ए स्टोरी, वो बच्चा बोला कि मुझे स्टोरी लिखने को बोला गया, मुझे स्टोरी लिखने को बोला गया। एंड वॉज रियली क्वाइट एफ्रेड, और मैं बहुत डर गया, मैं बहुत घबरा गया। दैट माई टीचर वुड नॉट लाइक इट, दैट आई वुड नॉट मेक द ग्रेड। तो बच्चा ये सोच रहा है कि मतलब मैं स्टोरी लिखूंगा, कोई भी स्टोरी लिखूंगा तो मेरी टीचर को वो पसंद आएगा कि नहीं आएगा। दैट माई टीचर वुड नॉट लाइक इट, पसंद करेंगी या नहीं करेंगी, मतलब मैं अच्छा लिखूंगा या नहीं लिख पाऊंगा। दैट आई वुड नॉट मेक द ग्रेड, और मुझे अच्छे ग्रेड, अच्छे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बच्चे को ये टेंशन ज़्यादा है। उसने कहा मैं कोई स्टोरी लिखूंगा, तो वो स्टोरी लिखने को बोला गया तो वो घबरा गया। क्यों? क्योंकि मेरे टीचर को पता नहीं वो पसंद आएगा नहीं आएगा, उन्हें मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये टेंशन थी बच्चे की। तो नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। माई फ्रेंड वर बिजी राइटिंग फिलिंग पेजेस विथ ब्लू इंक वाइल आई सेट डाउन क्वाइटली एंड स्टॉप्ड माई सेल्फ टू थिंक। तो बच्चा क्या कह रहा है, बच्चा बैठा हुआ है अपनी सीट पे और अपने अगल बगल में बच्चों को और देख रहा है लिखते हुए। तो अपने फ्रेंड्स को लिखते हुए देख रहा है कि माई फ्रेंड्स वर बिजी राइटिंग, मेरे फ्रेंड जो थे वो बिजी हैं लिखने में बिजी हैं, मतलब उनको सारी चीज़ें आ रही हैं, वो तो लिखते जा रहे हैं। फिलिंग पेजेस विद ब्लू इंक, नीली इंक से वो अपने पेजेस को भरते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, मतलब उनको स्टोरी आ रही है। तो उससे टेंशन हो रही है देख देख के कि मुझे क्यों नहीं आ रहा है, मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ। वाइल आई सेट डाउन क्वाइटली, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चुपचाप बैठा हूँ, सबको देख रहा हूँ। एंड स्टॉप्ड माई सेल्फ टू थिंक, और स्टॉप माई सेल्फ टू थिंक, और अपने आप को मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं कोई स्टोरी सोच ही नहीं पा रहा हूँ। मैं सबको लिखते हुए देख रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड जो हैं वो फिलिंग पेजेस विद ब्लू इंक से अपने पेजेस भरते जा रहे हैं, और मैं चुपचाप बैठा उन्हें देख रहा हूँ और मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। थर्ड स्टेंजा पे पढ़ चलते हैं। आई थॉट अप क्वाइट ए स्टोरी इम्प्रेसिव बियॉन्ड कंपेयर फिलिंग विथ मिस्ट्री एंड मैजिक एट द पेज रिमेंड ऑल बेयर। बच्चा कह रहा है कि मैं एक ऐसी स्टोरी सोच रहा था। आई थॉट अप क्वाइट ए स्टोरी इम्प्रेसिव बियॉन्ड कंपेयर, मतलब उसकी कोई कंपेरिजन ना हो, और बच्चों की तुलना में मेरी स्टोरी इतनी अच्छी हो कि उसका कोई कंपेरिजन ना हो किसी बच्चों से, मतलब सबसे अलग लिखना चाह रहा था वो बच्चा। तो आई थॉट ऑफ क्वाइट ए स्टोरी इम्प्रेसिव बियॉन्ड कंपेयर फिल्ड विथ मिस्ट्री एंड मैजिक, और मेरी स्टोरी में क्या हो, मिस्ट्री एंड मैजिक, जिससे सबको पसंद आए वो स्टोरी। तो कह रहा था मैं एक ऐसी स्टोरी लिखना चाह रहा था जो मिस्ट्री और मैजिक से भरी हुई हो, ठीक है, और वो कंपेरिजन ना हो, उसका किसी के साथ कोई कंपेयर ना हो, मतलब मेरी स्टोरी इतनी अच्छी हो, इम्प्रेसिव हो, टीचर को पसंद आए। एट द पेज रिमेंड ऑल बेयर, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ये सब सिर्फ मेरे माइंड में चल रहा था। मेरे पेजेस क्या थे, अभी भी खाली थे, मैं कुछ लिख ही नहीं पा रहा था। माई टीचर डिड नॉट फ्रॉन नॉर स्कोल्ड, शी स्माइल्ड एंड सेड टू मी some pages are too small for thought and with that I did agree। तो मेरी टीचर क्या कर रही हैं, मैं लिख तो पा नहीं रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ऐसी लिख दूंगा, वैसी लिख दूंगा, ऐसी स्टोरी लिख दूंगा, लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो माई टीचर डिड नॉट, अब आपने देखा कि आपके क्लास में मतलब टेस्ट वगैरह होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, तो टीचर राउंड लगाती हैं, ठीक है, तो उसकी टीचर भी राउंड लगा रही थी। तो बच्चा क्या कह रहा है, बच्चे ने देखा कि जब टीचर राउंड लगाते हुए आ रही हैं तो टीचर उसके ऊपर ना उससे नाराज़ हुई, डिड नॉट फोन नॉर स्कॉल्ड, और ना उसे डांटा, मतलब मैम देख रही हैं कि बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा है, पेजेस उसके सारे खाली हैं, फिर भी टीचर ने उससे कुछ भी नहीं कहा, उसको डांटा भी नहीं। सी स्माइल्ड एंड सेड टू मी, इसके बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्माइल किया और बच्चे से बोला
सम पेजेस आर टू स्मॉल फॉर थॉट। उन्होंने कहा कि कुछ पेज कभी कभी छोटे पड़ जाते हैं, हमारे थॉट इतने ज़्यादा होते हैं, हमारे विचार इतने बड़े होते हैं कि हम उसे पेजेस पे नहीं लिख सकते हैं। एंड विद दैट आई डिड एग्री, और मैं मैम की बात से सहमत था, एग्री था कि मैम ने ये बात सच बोली। मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, मेरे विचार बहुत बड़े बड़े हैं, बट मैं उसे कॉपी के पेजेस पे लिख नहीं पा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा, we found a massive sheet of paper and a pencil full of lead, then I set myself to write the story dancing in my head। तो बच्चे को मैसिव शीट ऑफ पेपर, ढेर सारा शीट ऑफ पेपर लिया, एंड ए पेंसिल फुल ऑफ लीड, और एक पेंसिल ली जो लीड से भरी हुई थी। देन आई सेट माई सेल्फ टू राइट द स्टोरी, फिर वो खुद से स्टोरी को लिखना शुरू कर दिया, बैठ गया लिखने के लिए, मतलब मैम की बात से एग्री किया, इम्प्रेस हुआ और थोड़ा खुश भी हो गया। तो बच्चे ने अब शीट ऑफ पेपर लिया ढेर सारे और पेंसिल लिया जो लीड से भरी हुई थी, देन वो बैठ गया लिखने के लिए। डांसिंग इन माई हेड, जो उसके दिमाग में स्टोरी चल रही थी उसे वो कॉपी पे पेजेस पे लिखना शुरू कर दिया। तो आप लोग को बच्चों ये स्टोरी कैसी लगी, मतलब ये पोयम कैसी लगी डांसिंग इन माई हेड, जिसको लिखा है मटिल्डा एम ने, जिसको कंपोज किया मटिल्डा एम, इसके कंपोज़र हैं। तो आप लोग को अगर ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो और पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें, जिससे और बच्चों तक ये पहुंच जाए। चिल्ड्रन, बाय, टेक केयर।